नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ एक शिक्षाप्रद कहानी। मुझे आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। अगर आपको ये अच्छी लगे तो आप चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आज की कहानी का शीर्षक है कि हमें अपने मित्र को मुसीबत में अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। एक बार एक शिकारी शिकार करने के लिए जंगल में पहुंचा। उसने अपने तीर पर बहुत ही खतरनाक जहर लगाया और शिकार को निशाना बना करके उसने तीर को छोड़ा, लेकिन उसका तीर चूक गया और तीर एक पेड़ पर जा लगा। वह पेड़ बहुत ही हरा भरा और बहुत सारे पक्षी उस पेड़ पर रहते थे। जैसे ही वह जहरीला तीर उस पेड़ पर जाकर लगा, वह पेड़ धीरे धीरे सूखने लगा और उस पेड़ पर जो भी पक्षी रहते थे वह एक एक करके उस पेड़ को छोड़कर जाने लगे। उस बड़े से पेड़ के कोटे में एक बहुत ही बूढ़ा पक्षी रहता था जो बहुत ही धर्मात्मा और अच्छे मन का था। सभी पक्षी उस पेड़ को छोड़कर जाने लगे थे, लेकिन वह बूढ़ा पक्षी जाता था, दाना लेकर के आता और उसी कोटे में आ करके बैठ जाता था, परंतु उस पेड़ को छोड़ने को तैयार नहीं था। बूढ़े पक्षी के साथियों ने कई बार आकर के उसे समझाया कि यह पेड़ सूख रहा है और किसी दिन गिर भी जाएगा, चलो किसी और पेड़ पर चल कर रहा जाए, परंतु वह बूढ़ा पक्षी वहां से जाने को तैयार नहीं हो रहा था। अब यह बात महादेव भोलेनाथ तक पहुंची। उन्हें बताया गया कि एक पक्षी है, वह जिस पेड़ पर रहता है उस पेड़ पर एक जहरीला तीर लगने के कारण सूखने, गिरने और खत्म होने के कगार पर आ पहुंचा है, और एक बूढ़ा पक्षी अभी भी वहीं पर रह रहा है। वह दाना लेकर आता है और वहीं पर रहता है, जबकि उस जंगल में बहुत सारे पेड़ हैं, लेकिन वह उसी पेड़ पर रह रहा है। महादेव भोलेनाथ प्रकट हुए और उस बूढ़े पक्षी से कहने लगे कि आप बहुत धर्मात्मा है, बहुत ही अच्छे मन के हैं, लेकिन आप इस पेड़ को छोड़कर किसी और पेड़ पर चले जाइए, क्योंकि यह पेड़ कुछ ही दिनों में गिर जाएगा। तालाब के पास में बहुत से बड़े बड़े हरे भरे पेड़ हैं, बड़े बड़े कोटा हैं, उन पेड़ों पर फल भी लगे हुए हैं, उन्हें वहीं पर तोड़कर खा सकते हैं, परंतु यहाँ से आप चले जाए। पक्षी बोला, माफ कीजिएगा, इस पेड़ ने मुझे जीवन दिया है, शिकारियों से मेरी रक्षा की है, हर मौसम में मेरे साथ रहा है, ये कोटा मेरा घर है, यहाँ मैं पला बड़ा हूँ, इस पेड़ को मैं छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। इस पर संकट आया है तो क्या मैं इसे छोड़कर चला जाऊँ? मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। महादेव भोलेनाथ पक्षी की इस बात से बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने पक्षी से कहा, मैं आपके इस बात से बहुत ही खुश हूँ, मांगो जो आपको मांगना हो। उस बूढ़े पक्षी ने कहा, मुझे बस इतना मांगना है कि जिस पेड़ ने मुझे जन्म दिया, जहाँ मैं रहा पला बड़ा, जिसे आप मेरा जन्मभूमि कह सकते हो, आप इसे फिर से वैसा ही हरा भरा कर दो जैसा यह था। महादेव भोलेनाथ ने अमृत से उस पेड़ को सींच दिया और पहले की तरह हरा भरा कर दिया। अब वापस से उस पेड़ पर आकर के बाकी पक्षी रहने लगे। वह बूढ़ा पक्षी कुछ समय तक और जिंदा रहा, फिर उसकी मृत्यु हो गई और वह स्वर्ग में चला गया। यह कहानी हमें सिखाती ये है कि जब भी किसी इंसान का बुरा दौर आता है, उसे किसी के सहारे की जरूरत होती है, किसी की आवश्यकता होती है। अगर आप ऐसे समय में उसे छोड़कर चले जाएंगे, उससे बात नहीं करेंगे, मुंह मोड़ लेंगे, तो आपसे बुरा कोई नहीं है, क्योंकि आप किसी के सुख का साथी बने या ना बने, लेकिन आपको हमेशा किसी के दुख का साथी जरूर